बच्चों गुड इवनिंग। आजा फटाफट से ज्वाइन कर लो, बहुत दिनों बाद आज अपने वापस से क्लास लगी है। आइए जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग, आइए आइए। आजा बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी आ जाओ। 1 घंटे की क्लास है यार, जल्दी से ख़त्म हो जाता, पता भी नहीं चलता है। फटाफट आओ जल्दी। सो गए क्या तुम लोग सब? आओ जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट, 1 मिनट होने को है। चलिए आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने हम वही इंसान है भाई, बाल कटवा लिए, इसलिए शायद तुम लोग भूल गए क्या कौन आ गए नए टीचर। आवाज़ तो जा रही है ना यार। चलिए पिछले क्लास में हमने अस्की हेलमिंथिस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ जल्दी आ जाओ। कहाँ सो गए तुम लोग? रिवाइज करके आए हो सब लोग क्या बच्चों? रिवीजन डन? गरिमा शर्मा, क्या हुआ? मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो बच्चे? प्लेटी हेलमिंथिस, अस्की हेलमिंथिस, ये सब हो गया था अपना, ठीक है। अस्की हेलमिंथिस का एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग फटाक से। गुड आफ्टरनून रिक्ता बर्मन। चलिए आइए फटाफट से एक बार इसको देख ले हम लोग, थोड़ा सा 1-2 मिनट का क्विक रिवीजन देख लेते हैं अस्की हेलमिंथिस का। देखो ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? ऑर्गन सिस्टम और सिमेट्री बायलेटरल थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ देखने को मिल गया था। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना था इसमें क्या था? स्यूडोसिलोमेट। अब तक कोई सिलोम नहीं पाई गई थी, इसमें सबसे पहली बार सिलोम आया था, वो भी फॉल्स सिलोम आया था, इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट थी इसमें, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट था। रिप्रोडक्शन डाइसियस थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट क्या था? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? लार्वा का नाम किसी को याद है? लार्वा का नाम क्या था? आर से था, मैं लिख दे रहा हूँ। चलो बताओ आप लोग, लार्वा का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। उसका यूनिक फीचर में सिनसाइटियल एपिडर्मिस। सिनसाइटियल का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे देखे थे हमने, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, विचेरिया, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। गुड। लार्वा का क्या नाम था? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। आप लोग को 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। 30 सेकंड के अंदर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे पास में, या फटाक से। 30 सेकंड का टाइमर ऑन किया है यहाँ पे मैंने आपको। चलिए 30 सेकंड फटाफट, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। देखो 60 पे स्टार्ट हुआ, 30 पे आते ही 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। 30 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। 3-4 क्वेश्चन लेके आए क्विक रिवीजन के लिए आपका अस्की हेलमिंथिस तक। आपको फटाफट जवाब देना। जल्दी जल्दी कमेंट में स्पीड दिखाइए, अपना मूवमेंट हाथ का चलाइए फास्टली। 20 सेकंड डन। आंसर आंसर आंसर।
एक लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए फटाफट। 30 सेकंड खत्म। अब आपको 30 सेकंड खत्म। देखो क्वेश्चन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ये सबसे पहली बात देखनी थी, नॉट फाउंड इन। जिसने भी आंसर दिया है, अभी पहला आंसर मेरे पास में क्या आया था, अच्छा सही है, सी आंसर क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। टिनोफोरा में नहीं होता है, सिलेंट्रेटा में नहीं होता, यानी टिश्यू इसमें देखने को मिलते हैं, इसमें भी टिश्यू, इसमें भी टिश्यू, इसमें सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 30 सेकंड टाइमर ऑन। फटाफट क्विक रिवीजन अपन कर लेंगे एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, जल्दी। अभी तक आंसर नहीं आया तुम लोग का, सो रहे हो क्या? जल्दी जल्दी आंसर। 30 सेकंड हो गया, देखो अभी भी आंसर नहीं आया है तुम लोगों के। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। 30 सेकंड टाइमर पार, 10 सेकंड और दे रहा हूं। सब भूल भाल के बैठ गए यार तुम लोग, रिवीजन वगैरह किए नहीं। देखो 45 सेकंड, ऐसे क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं दिया जाएगा, है ना बच्चों। आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाओ, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। आपने नीट का रिजल्ट देख लिया है, 720 लाने वाले 2 बंदे हैं, 715 लाने वाले पता है कितने बंदे हैं, 13 बच्चे हैं जिन्होंने 715 लाए हैं। तो अपने आप को एडवांस बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। देखो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोरस बॉडी। पोरस बॉडी किस में देखने को मिलता है, स्पॉन्ज में देखने को मिलता है, यानी कि पोरीफेरेंस में देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे इनमें से कौन, दोनों के दोनों एग्जाम्पल पोरीफेरेंस के हैं। तो ल्यूकोसुलेनिया, जिसका क्या नाम था, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज कहते थे इसको, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। और ये था स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत समझने में, कोई तकलीफ परेशानी, सब ठीक। गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी जल्दी आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइमर ऑन, 30 सेकेंड। जल्दी, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा। फिर तब अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फिर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो यार, अब क्वेश्चन नहीं कराएंगे फिर। अब रहने देते हैं फिर क्वेश्चन। देखो 15 सेकंड हो गया, अब फिर नहीं कराएंगे क्वेश्चन। तब जल्दी जल्दी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। 30 सेकंड से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को नहीं दे सकते ना। मेटाजेनेसिस, नाम भी लिखिए। गुड गुड मेगा। चलो देखो आंसर इसका हो जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी पॉलिप एंड मेडुसा के बीच में, पॉलिप एंड मेडुसा के बीच में था ये। ठीक है, और किस में देखने को मिलता था ये, सीलेंट्रेट्स में। ये सब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ध्यान में रखनी है। ओके, बच्चे जवाब नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा यार। इस सवाल को कीजिए, इसमें मैं 40 सेकंड दे रहा हूं। क्या हो गया वीना, आपके साइड पुअर नेटवर्क है, मेरे साइड तो ओके है यार। अब देखो ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे रहा हूं, आप देखो किसी को कोई दिक्कत। आपके साइड में पुअर नेटवर्क होगा बच्चा, मेरे साइड तो ठीक है। आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। चलिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए फटाफट। गुड एंड सो गुड। अब आंसर आपने दिया बहुत फास्टली, अब देखते हैं आंसर सही होता है कि नहीं होता है। अब आगे देखिए, 60 सेकंड होने को है। कितना लेट लगाओगे तुम लोग? ओ भाई भांति भांति आंसर ना दो यार, जल्दी जल्दी आंसर दो तो। गुड। आंसू आपने पहले भी लिखा था, देखो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आपने पहले भी लिखा था, फिर डिलीट क्यों कर दिया? कंफर्म नहीं थे क्या आपने? देखो कह रहा है कि सिलेंट्रेट्स के बारे में कौन सा रॉन्ग है। आंसर जो भी सही हो गलत हो पता नहीं मुझे, कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सिलेंट्रेट्स में हम एक कैरेक्टर ये जानते हैं, एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, ये तो होता है।
पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन को जब भी राइट या रॉन्ग पूछे तो गोला लगा देना कि क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा गया। एग्जिबिट मेटाजेनेसिस ये होता है सिलेंट्रेट्स में। तो अगर किसी ऑप्शन में 4 है तो पहले आप उस ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है। ये वाला तो आसानी से आपको जान सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो हम जानते हैं आसानी से जिसको कर सकते हैं पहले उसको करते हैं। जिसमें सेलुलर लेवल आ गया इसका मतलब सिलेंट्रेट्स में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अर्थात ये वाला जिसमें भी नंबर 2 है वो गलत है, यानी कि 2 नंबर वाला गलत होगा। गलत को मैं टिक लगा रहा हूं, ये गलत हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अब 2 ऑप्शन में तो होना ही चाहिए, किसी का भी आंसर जो है उसमें 2 तो होना ही चाहिए। तो ये दोनों भी कट गए, आंसर अब अपने पास सी या ई बच गए, 2 बच गए। देखो यहां पे कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, 2 बच गए, ये भी गलत है। अब ये देखो, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा सेक्सुअली नहीं एसेक्सुअली, एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, तो ये वाला भी गलत है। यानी कि देखो तीसरा भी गलत है, 5वां भी गलत है। ऐसा ऑप्शन जिसमें तीसरा भी हो 5वां भी हो तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें 5वां नहीं है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। गुड अंशु, मेघा गुड। क्लियर बच्चे, चलिए आगे की तरफ चले। ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार सवाल दिए हैं, 30 सेकंड, फटाफट पढ़ो और 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तीस सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में कीवर्ड्स छुपे हुए होते हैं, जैसे आप कीवर्ड्स को देखिए और आंसर को टिक मारिए, फटाफट कीजिए बच्चे। 30 सेकंड होने को देखिए, 30 सेकंड का सवाल ही नहीं है ये। 5 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर सवाल हो जाना चाहिए था ये। आप 30 सेकंड लगा रहे हो, बड़ी गड़बड़ बात है। अरे 30 सेकंड में भी नहीं आया आंसर, जवाब दो। ओके सर से क्या होगा गरिमा, जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए भाई। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। मैं तो 5 सेकंड का एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोगों से कि तुम लोग 5 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हो क्या तुम लोग? कमेंट कीजिए, बाकी लोग भी कमेंट कीजिए। देखे तो सही, कम से कम 1 मिनट पार हो गया। देखो 1 मिनट ज़्यादा ले लियो तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते यार। देखो एक वर्ड है कीवर्ड स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट पूरे एनिमल किंगडम में एस्की हेलमिंथिस के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलता है, समझे? हाँ, मैंने आंसर बता दिया, अब तो आंसर बताओगे ही तुम लोग। ऐसे तो दिमाग नहीं काम कर रहा था। पूरे इतना बड़ा स्टेटमेंट था, सिर्फ एक वर्ड को आप गोला लगाते आपका आंसर आ जाता, एक वर्ड से आपका आंसर आ जाता। स्यूडोसिलोमेट देखते ही आपको एस्की हेलमिंथिस आंसर लगाना चाहिए था। बताओ यार, ऐसे कैसे चलेगा? चलो नेक्स्ट सवाल। 30 सेकंड भी नहीं मिलेगा इसमें, 20 सेकंड। नेक्स्ट सवाल 20 सेकंड। ट्वेंटी सेकेंड होने को, देखो 20 सेकेंड पार हो गया, 20 सेकेंड से ज़्यादा हो गया। आप लोग का अब तक जवाब नहीं आया है मेरे पास। सो जाओ, है ना, तुम लोग सब सो जाओ गधों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलेटरली सिमेट्रिकल विथ ट्रिप्लोब्लास्टिक? देखो टीनोफोरा में नहीं होता है, सिलेंट्रेट में नहीं होता है, स्पॉन्ज में नहीं होता। आंसर ए। 5 सेकेंड भी नहीं लगना, इतना लेट लगा रहे हो तुम लोग। एक लोगों ने आंसर दिया, बताओ गधों। सो जाओ तुम लोग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब अपना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए फाइलम एनिलिडा। सब लोग फटाफट से फाइलम डाल लीजिए, हेडिंग एनिलिडा का फाइलम। क्वेश्चन में तो बहुत घटिया तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया आज, मज़ा नहीं आया मुझे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देख के। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है। एनिलिडा 2 टर्म से मिलकर बना हुआ, एनुलस, एनुलस से मिलकर के बना हुआ। एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग।
बायोलॉजी में जहां पे भी वर्ड दिखे एनुलस, एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग। तो देखो एनुलस का मतलब रिंग होता है, इडोस का मतलब फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। हैबिटेट में फ्री लिविंग भी होंगे मोस्टली, ठीक है, फ्रेश वाटर, सी वाटर या पैरासाइट भी होंगे। टेरेस्ट्रियल इसमें देखने को मिलते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल भी लिख लीजिए, और टेरेस्ट्रियल। ऐसे मजा नहीं आ रहा, चलो ब्लैंक पे चलते हैं अपन। चलिए ऐसे चलते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। आइए, एनिलिडा। एनिलिडा हैबिटेट में क्या लिखेंगे? हैबिटेट या तो फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और पैरासिटिक, सब के सब फॉर्म देखने को मिल सकते हैं इसमें। क्लियर? कोई डाउट? अब आप लोग मुझे जवाब देंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्री, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, सिमेट्री कैसी देखने को मिलती है। उसके बाद सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट, सी नंबर। आप लोग ए बी सी करके ऐसे कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट मेरे को। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट? जल्दी से जवाब दीजिए तो कमेंट में फटाफट से। गुड, सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। ऐसे आप लोग करेंगे तब आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसको मिटाएंगे फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए तो। चलिए चलिए, जवाब आना स्टार्ट हो गया। गुड, वेरी गुड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पे हम किस लेवल देखेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री देखेंगे तो क्या हो जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री। सेगमेंटेशन पहली बार यहां पे देखने को मिला है, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। कमेंट में आप लोग मुझे जवाब दीजिए, सेगमेंटेशन जब पढ़ाया था मैंने कितनी बार बोला भी है, वहां पे सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में देखने को मिलता है। एक तो हमने लिख दिया यहाँ पे एनिलिडा, बाकी 2 फाइलम का आप नाम लिखिए। सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में देखने को मिला है पूरे एनिमल किंगडम में, एक है एनिलिडा और 2 कौन कौन से फाइलम है? फटाफट जवाब दीजिए, माने कितनी बार मैंने ये क्लास में कराया भी है। चलिए ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेट्स, गुड गुड मोनिका, वेरी गुड। ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेट्स, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स। पूरे एनिमल किंगडम का 3 ही ऐसा फाइलम है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सेगमेंटेशन देखने को। गुड बच्चों, गुड, अच्छा लगा आपका इन्वॉल्वमेंट देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। अब जवाब दीजिए फटाफट। ई नंबर, जर्म लेयर कैसी होगी इसकी? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? जर्म लेयर आप लोग भी शॉर्ट फॉर्म में जवाब दीजिए, डी या टी? सिलोम कैसी होगी इसमें? सिलोम ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट या यू सिलोमेट? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। और एक जो सवाल बहुत बार पूछा गया है जिसको स्टार मार्क मैंने एक बार और कराना है अभी इसको, सर्कुलेशन कैसी होगी इसमें? ओपन या क्लोज? इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये वाले पॉइंट को। सिलोमेट, गुड। देखो जर्म लेयर होगी इसमें कैसी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप लोग सब लोग जवाब नहीं दे रहे हो यार, आप लोग जवाब दोगे तब आपको याद रहेगा ये, है ना। जर्म लेयर कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, समझे बच्चों? ये आप खुद इन्वॉल्व होगे तभी जाकर के आपको याद हो पाएगा ये, ठीक है। इसमें यू सिलोमेट होगी, यू सिलोमेट। यू सिलोमेट में भी 2 पढ़ाया था आपको सर ने, याद करो आप। यू सिलोमेट में भी 2 पढ़ाया था, साइजो सिलोमेट
और इंटेरोसिलोमेट, तो ये कैसी है, साइजोसिलोमेट है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होती है, इस चीज को स्टार मार्क कर लीजिए, पहली बार फर्स्ट टाइम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक एडवांस कैरेक्टर है, समझे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एक एडवांस कैरेक्टर है। यूसिलोमेट भी फर्स्ट टाइम देखने को मिला, तो पहली बार यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, यूसिलोमेट देखने को मिला पहली बार, और क्या देखने को मिला पहली बार, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर्कुलेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन वाला भी, सेगमेंटेशन भी पहली बार यहां ही देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर में लिखेंगे रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे रिप्रोडक्शन। ये सब पॉइंट एक्चुअली ये तो कॉमन नहीं है तो इसको याद नहीं रख सकते। यूनिसेक्सुअल भी होता है बट मोस्टली कैसी होंगी, बाइसेक्सुअल। मोस्टली कैसी होंगी, बाइसेक्सुअल। देखो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ज्यादातर कैसे देखने को मिलते हैं, बाइसेक्सुअल मिलेंगे। और फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन तो कैसी फर्टिलाइजेशन ज्यादातर देखने को मिलेगी, इंटरनल मोस्टली। इंटरनल मोस्टली कैसे देखने को मिल रही है, इंटरनल मोस्टली। देखो जिस पॉइंट को मैं स्टार मार्क करवा रहा हूं उसको याद जरूर से रखिएगा। इसमें पहली बार यूसिलोमेट देखने को मिला, यू में भी कौन सा, साइजोसिलोमेट। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट देखने को मिला है, इसका मतलब एक लार्वा आएगा यहाँ पे। इस लार्वा का नाम है टोकोफोर लार्वा। क्या नाम है, टोकोफोर लार्वा, याद रखिएगा टोकोफोर लार्वा। इससे अभी मैं आपको सवाल दूंगा फटाफट। लार्वा का क्या नाम है, टोकोफोर। इसको लगा के हमने कितने लार्वा देख लिए, जल्दी बताओ कितने लार्वा देख लिए अब तक हमने, ये लिख लियो। देखो पीपीटी से पढ़ाने में उतना मजा नहीं आ रहा। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत हैंडराइटिंग में, सब लोग थम्स अप करें। हैंडराइटिंग समझने में कोई दिक्कत, थम्स अप करें सब लोग बच्चे। लिख लियो, नोट डाउन कर लियो तो जल्दी मुझे इन्फॉर्म करो। नहीं लिखो, लिखो लिखो। मेघा, अंशु, गरिमा, वानी, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है वीडियो को। किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया यार बच्चे, क्यों नहीं किया लाइक, लाइक मारो फटाफट, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे एक सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। एक सवाल अभी पूछूंगा मैं। मेघा बड़ा तेज लिख लेते हो यार, लिखा है कि बस स्क्रीनशॉट ले लिया। वंशिका भी इसी क्लास में थी ना, हो गया बच्चों, लिख लिए, आगे बढ़े। अच्छा लिखा है, बाप इतना तेज लिख लेते हो तुम। मोनिका, गुड, लिख लिए बच्चे, डन सर, गुड। सब लोग लाइक्स किए हो ना, लाइक्स में कंजूसी करते हो तुम लोग। चलो मेरा सवाल 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 यार, हम सवाल बहुत करते हैं ना यार, गलत बात है क्या। देखो अब तक लार्वा का मैं नाम लिख रहा हूं, अब आपको क्या करना है, एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा का है ये आपको बगल में लिखना है। एम्फीब्लास्टुला, ए में किसके लार्वा का नाम है, एम्फीब्लास्टुला। किसके लार्वा का नाम है, सिड्डीपिड। किसके लार्वा का नाम है, टोकोफोर।
किसके लार्वा का नाम है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा? किसके लार्वा का नाम है सर्केरिया मेटासर्केरिया? चलो जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। सब लोग जवाब दीजिए। ए जो मैंने लिखा है, बी मैंने लिखा है, फिर सी लिखा है, ऐसे ए बी सी करके आप जवाब दीजिए। पूरा नहीं लिखना है, हाफ भी लिखिए, जैसे ए एस सी एच लिख देंगे मैं समझ जाऊंगा एस के एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं आप। अरे एनिलिडा, अब सिर्फ एनिलिडा लिख दिए हो अंशु, इसमें लिखोगे ना किसका लिखो, ए का लिखो, बी का लिखो, सी का लिखो। जल्दी सब लोग लिखो, जितने लोग हैं सब चाहिए मुझे जवाब सबका। आधा ही लिखो ना, पूरा फुल फॉर्म लिखने में आपको टाइम लग रहा है ना। देखो चलो अब मैं आंसर लिख रहा हूँ फटाफट। गुड, आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ। एम्फीब्लास्टुला या एक और इसकी का लार्वा था पेरेनकाइमुला। किसका लार्वा का नाम था ये? पोरीफेरेंस का लार्वा था ये, पोरीफेरेंस। नेक्स्ट सीडीपिड किसका लार्वा था? टीनोफोरा। टोकोफोर किसका लार्वा है? आज ही हमने पढ़ा है, एनीलिडा। रैबिडिटीफॉर्म किसका लार्वा है? आज ही हमने रिवाइज किया था, एस्की हेलमिंथिस। और दिस वन इज प्लेटी हेलमिंथिस। लिख लिए सब लोग? कर लिए? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बहुत लोगों का गलत गलत भी आंसर आया था, कोई तकलीफ? अब बताओ कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम लोग हेडिंग डालिए, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, हेडिंग डालिए स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर किसका स्पेशल कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? एनिलिड्स का स्पेशल कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। गुड, चलिए सबसे पहला स्पेशल कैरेक्टर में लिखेंगे नंबर 1 नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट है इसके पास? नेफ्रीडिया। प्लेटी हेलमिंथिस के पास क्या प्रेजेंट था ऑस्मोरेगुलेशन के लिए? कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे सीटे, SETAE, सीटे एंड पैरापोडिया। सीटे जैसे आपने लीच देखा, ऐसे ये मान लो लीच है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे पैर पैर से निकले हुए रहते हैं बहुत सारे, उसी को सीटे कहते हैं हम लोग। पैरापोडिया का मतलब फॉल्स फीट होता है, सूडोपोडिया से तरह से पैरापोडिया होता है, ठीक है। सीटे प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, किसके लिए प्रेजेंट है? लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत? सम ऑफ स्पीसीज, इनकी कुछ स्पीसीज जो है रिलीज करती है, स्पीसीज रिलीजेस हिरुडीन। हिरुडीन, ये इस हिरुडीन की प्रॉपर्टी कैसी होती है? एंटी कोएगुलेटरी इन नेचर। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये एंटी कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ब्लड, मान लो जोक आपने सुना है लीच, वो जब इंसान को सक करता है, ब्लड को सक करता है इंसान से, तो क्या करता है? अगर
ये हीरोडिन नहीं रिलीज करेगा तो क्या होगा, हमारा नेचर क्या, जैसे हमारे कहीं कट लगा, ब्लड निकला, तुरंत ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं। ब्लड के जम जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। तो ये कोएगुलेट ना हो जाए, हीरोडिनिया को ब्लड ही चाहिए अपना, अब ये ब्लड सक कर रहा है और मान लो कि बीच में कोएगुलेट हो गया तो क्या होगा कि वो नहीं ले पाएगा ब्लड को फिर, इसीलिए ये पहले ही जैसे जहां पे मुंह लगाती है उसी जगह पे हीरोडिन रिलीज कर देती है। वो किसका काम करती है, एंटी कोएगुलेंट का, मतलब हमारे ब्लड को वो जमने नहीं देगा और आसानी से हमारे ब्लड को सक कर पाएगा। गुड गुड, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, फ्लेम सेल बाकी लोग जवाब नहीं दिए हैं। चलिए हो गया एनिलिडा। अब एनिलिडा के बारे में नेक्स्ट स्लाइड लिखिए, लिख लियो ये स्पेशल कैरेक्टर। देखो स्पेशल कैरेक्टर में ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट फॉर एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट वन इज सीटे एंड पैरापोडिया प्रेजेंट फॉर लोकोमेशन। ठीक है, ये उतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रहता है। हीरोडिनिया रिलीज करती है, हीरोडिनेरिया के द्वारा रिलीज होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन। देखो मैं जितना इसमें करवा दे रहा हूं उसके बाद आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन नहीं करवाया जाता है, लेकिन मैं इसलिए करवाता हूं क्योंकि एनिलिडा के जो दो एग्जांपल है अर्थवॉर्म और लीच, इसको लेकर के सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं नीट वाले, तो इसलिए मैं इसमें क्लासिफिकेशन कराना इसमें और ऑर्थोपोडा में सही समझता हूं, तो मैं इसको करवाता हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आइए हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, एनिलिडा का। एनिलिडा को मेनली 3 भाग में बांटा गया है। पेन का कलर ठीक है, दिख रहा है? हाँ बच्चों, पेन का कलर ठीक है? चलिए पहला है पॉलीकीटा, CHEATA, पॉलीकीटा। नेक्स्ट वन इज ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। एंड थर्ड वन इज हिरुडिनिया, हिरुडिनिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार यहां पे देखने को मिला है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक एडवांस कैरेक्टर है, ये पहली बार देखने को मिला है। बावजूद इसके कुछ इसमें स्पीसीज है जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना होकर के कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में पहले बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ था, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। तो इस साइड हम लोग लिखेंगे कुछ कैरेक्टर्स, इधर लिखेंगे हम लोग कैरेक्टर्स। नंबर 1 में लिखेंगे मूवमेंट के लिए किसके पास क्या प्रेजेंट है, जैसे किसी के पास क्या है, सीटे है, किसी के पास पैरापोडिया है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें ओपन है, किसमें क्लोज्ड है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हो गया। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे लार्वा। नेक्स्ट में लिख लेते हैं सेक्स या जेंडर, सॉरी सेक्स लिख लेते हैं। उसके बाद चौथे में हम लोग लिखेंगे लार्वा, फिर एक एक करके हम लोग इसको देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए आइए, मूवमेंट के लिए किसके पास क्या प्रेजेंट है। देखो 2 चीज प्रेजेंट है इन लोग के पास मूवमेंट के लिए, सीटे एंड और क्या था, पैरापोडिया। इसमें देखो ये जो पॉलीकीटा के मेंबर हैं इसमें पैरापोडिया भी प्रेजेंट है और सीटे भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट बोथ, दोनों प्रेजेंट है। इसमें ओनली सीटे प्रेजेंट, क्या है, ओनली सीटे प्रेजेंट। इसमें नो लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें कोई भी न पैरापोडिया है और ना ही सीटे है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, एक बार देख लो। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछना, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का, बस जितना करना है उतना अच्छे से करना है ना। पहला कैरेक्टर मैंने लिखा पैरापोडिया और सीटे, ये पॉलीकीटा। अभी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉलीकीटा में पैरापोडिया भी प्रेजेंट है और सीटे भी प्रेजेंट है,
ओलिगोकीटा में सिर्फ और सिर्फ सेटे प्रेजेंट है, हीरोडेनिया में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ये वाला आप नीट का जब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे इसमें ये वाला लाइन देखने को आपको मिल जाएगा, हीरोडेनिया के पास में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। एक स्टेटमेंट में मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट में मिल जाएगा। ओके बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये वाली जो हीरोडेनिया की स्पीसीज है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखो हीरोडेनिया पे सवाल भी आता है, हीरोडेनिया का एक एग्जांपल है लीच, हम लोग उसको याद रखते हैं नीच के तौर पे, क्यों? क्योंकि उसके सारे कैरेक्टर नीच वाले हैं। नीच वाला मतलब कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, एनिलिडा होने के बावजूद इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये नीच वाला कैरेक्टर, इसको क्या कहते हैं? नीच वाला कैरेक्टर, इसलिए हम लोग इसको ये स्पेशली हम लोग क्लासिफाई करवाते हैं, है ना। ओके, ये वाला पॉइंट स्पेशली, इस वाले पॉइंट को आप हाईलाइट जरूर करके रखिएगा, इस वाले पॉइंट को, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला का मतलब पूछेगा आपसे कि क्या आपको स्टेटमेंट में देगा, ऑल एनिलिडा, ऑल मेंबर ऑफ एनिलिडा कंटेन्स ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, गलत है। किस में नहीं पाया जाता? लीच में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना होकर के कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। समझे बच्चों? लिख लिए? ये बात समझ में आया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझ में आया? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, सो हो गए क्या? नींद आ रही है क्या बच्चों? चलो देखो, यहां पे होते हैं ये वाले मेंबर डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। ये दोनों कैसे होते हैं? मोनोइसियस होते हैं। ये दोनों मोनोइसियस होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोइसियस। ये दोनों कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। यार बाकी बच्चे आज दिख नहीं रहे यार, तुम लोग को इन्फॉर्म कब किया गया था क्लास का? कल इन्फॉर्म कर दिया गया था ना, क्लास होगी मेरी, तो बच्चे दिख नहीं रहे यार, मजा नहीं आ रहा है। लार्वा की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। लार्वा सिर्फ इसी में देखने को मिलता है और किसी में देखने को नहीं मिलता है। प्रेजेंट सिर्फ इसी में लार्वा देखने को मिलता है, और लार्वा का क्या नाम था? टोकोफोर लार्वा। इसमें लार्वा एब्सेंट है, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसी है इसकी? डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसमें भी लार्वा एब्सेंट है, तो यानी कि डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूं। चलिए एक बार देखिए, एक बार सब लोग कॉपी डाउन कीजिए, पेन डाउन कीजिए, एक बार इधर नजर डालिए, कॉपी पेन डाउन कीजिए, एक बार नजर इधर डालिए मेरे पे। आइए देखो, सबसे पहले हमने, आपको कोई याद नहीं रखना पॉलीकीटा क्या है, ओलिगोकीटा क्या है, हीरोडेनिया क्या, बस ये याद रखना हीरोडेनिया में एक एग्जाम्पल आता है हीरोडिनेरिया, जिसको कि कॉमन नेम कहते हैं लीच। एक याद रखना, इसका नाम नहीं याद रखना ओलिगोकीटा या पॉलीकीटा, ये आपको टफ लग रहा है इसलिए आपको याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे एग्जाम्पल बता देंगे, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना। यानी आपसे पूछा जाएगा हीरोडेनिया में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन या क्लोज, या फिर इधर देगा अर्थवॉर्म में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, या अर्थवॉर्म में कैसी सेक्सुअलिटी होती है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, ऐसे एग्जाम्पल पे सवाल देगा, ये नाम पे नहीं देगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, नाम ना याद हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल पॉलीकीटा, नाम में कुछ नहीं रखा है, देखो बस अभी जो एग्जाम्पल लिखाएंगे उसको ध्यान में रखना। इसमें मूवमेंट के लिए दोनों चीज प्रेजेंट है, ओनली सीटा, नो लोकोमेट्री ऑर्गन। लीच का सारा कैरेक्टर को याद रखिएगा। लीच कैसे होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मोनोइसियस मतलब बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस का मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट होता है, यानी लार्वा इसमें एब्सेंट होता है। लिख लिए? लिख लो, थम्स अप करो, फिर आगे बढ़े हम। लिख लियो, थम्स अप करो, फिर आगे बढ़े।
लिख लियो सब लोग। मोनिका, मेघा कहाँ गए? मोनिका, मेघा, अंशु, गरिमा, रिक्ता वर्मन, बड़ी देर बाद नजर आए तुम रिक्ता। चलिए आइए, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल लिखते आइए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। देखिए कोई दिक्कत? नंबर 1 एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल पे ही पूछता है सवाल। नेरिस, नेरिस में दोनों टाइप के ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है। यानी कि कौन कौन से ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है? पैरापोडिया और सीटे। नेरिस को ही दूसरा नाम बुलाता है सैंड या रिंग वॉर्म। सैंड या रिंग वॉर्म कॉमन नेम आपको याद रखना है। सैंड या रिंग वॉर्म कहते हैं किसको? नेरिस को। 3 एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं, 3 के बाद आपको चौथा याद नहीं रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एफ्रोडाइट, APHRODITE, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट का कॉमन नेम होता है सी माउस, चूहा वाला माउस, सी माउस। तीसरा एग्जाम्पल है कीटोप्टेरस, कीटोप्टेरस, कीटोप्टेरस। इसका कॉमन नेम है पेडल वॉर्म। पेडल, पेडल शेप की होती है इसीलिए इसको कहते हैं पेडल वॉर्म। 3 एग्जाम्पल, नेरिस, एफ्रोडाइट और कीटोप्टेरस। आपने कितने एग्जाम्पल याद किए अब तक बताओ? 24 उधर हम लोगों ने याद कर लिया था, अभी 3 आए, 27, 2 इसमें, 29, 1 इसमें। एक एग्जाम्पल इसका वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। इसका कॉमन नेम होता है ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच। लीच है इसीलिए उसको हम लोग नीच बोलते हैं, नीच, ब्लड सकिंग नीच। हिंदी में बोले तो जोंक इसी को बोला जाता है, जो बरसात के दिनों में पैरों में से खून निकाल दिया जाता है। और ये वाला इसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। देखिए नंबर 1 फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। पहले अर्थवॉर्म आपके सिलेबस में था, अब हटा दिया गया है। इसी का कॉमन नेम है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा का अर्थवॉर्म। ठीक है, यही सवाल पूछता है अर्थवॉर्म की सेक्सुअलिटी कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? बताओ कैसी होती है अर्थवॉर्म? अभी लिखा था मैंने, मोनोसियस है या डाइसियस है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? दूसरा एग्जांपल याद रखेंगे आप लोग, ट्यूबीफैक्स। इसको बोलते हैं, अरे यार, ट्यूबीफैक्स। बताओ जल्दी सर, थोड़ा करके लिखिए, थोड़ा थोड़ा करके लिखिए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है बच्चे? क्या दिक्कत हो रही है बताओ, बताओ बताओ। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोलोगे आप लोग मैं वैसा ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडराइटिंग में दिक्कत आ जा रही है स्पीड लिखने पे? ब्लड वॉर्म यार, एक्चुअली मैं यहाँ पे ना और 1 हफ्ते के लिए हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दो, इसलिए थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये लगे कि जो मैंने शुरू किया उसको मैं ख़त्म करूँ। कलर चेंज कर दिया बच्चा, मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख दे रहे हैं। फेरेटिमा, PHERETIMA, फेरेटिमा, यानी कि इसका कॉमन नेम है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म पे यही सवाल पूछता है, इसकी सेक्सुअलिटी कैसी है? बाइसेक्सुअल है, बावजूद इसके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल, सॉरी बाहर की तरफ होता है, बाहर। हो गया, लिख लिए?
क्या थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो रही है रिक्ता? राइटिंग समझने में, हैंड राइटिंग समझने में दिक्कत हो रही है? बड़ा लिखिए। अच्छा, साइज छोटा लिख रहा है हैंड राइटिंग का क्या? अब आप लोग का ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा थोड़ा लिखो। एवरीथिंग इज लाइन, अच्छा फाइन नाउ, गुड। देखो 3 एग्जाम्पल इसका, 4 और 2 6, सॉरी 1 4 1 5 2 7 एग्जाम्पल हमने एनिलिडा का देखा। अब आपको काम क्या करना है, मैं फिर से अब आपका थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा 10 मिनट। पौरी फिर लिख लिए हो तो इसको लिख लियो। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ रिवाइज करवा दूं। चलिए अब आप मुझे बताइए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है? आपको टाइमर ऑन करूंगा और आपको करना क्या होगा, फिर फटाफट जवाब देना होगा मुझे। ओके, डन? चलिए आइए। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, टाइमर ऑन है, 30 सेकंड के अंदर फटाफट सब लोगों को जवाब देना है। फटाक से तेजी में जवाब दीजिए। यूनिक कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा में यूनिक कैरेक्टर क्या था? बी। और बाकी लोग भी जवाब दीजिए, देखें। तीस सेकंड पार हो गया। कैरेक्टर यूनिक क्या था इसमें? नेफ्रिडिया का प्रेजेंस होना। गुड, सबका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 2, दूसरा नंबर सवाल। चलिए, सेलेक्ट द एनिमल विच इज डायोसियस। सेलेक्ट द एनिमल विच इज डायोसियस। 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट है वहां पे, देखो। देखो जो एग्जाम्पल नहीं जानते आप समझ लेना कि वो आपके काम का नहीं है। सब लोग जवाब दीजिए, 1 2 3 जवाब, 4, सब लोग जवाब दिए, सब 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 फटाफट। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, क्लास करें जितने लोग हैं ना। अरे वानी, अकेले ही तुम सबका जवाब दे दोगे क्या? चलिए गुड। नेरिस, नेरिस कैसी थी? डायोसियस थे। गुड, सबका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जवाब दीजिए। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड का टाइमर पार हो गया। लो पार, 10 सेकंड खत्म। ऐसा कैसा चलेगा? 10 सेकंड के बाद सब लोग जितने भी जवाब दिए सही जवाब दिए हैं, लेकिन सबका टाइम फेल हो गया, तो तुम लोग का गलत जवाब माना जाएगा। आंसर सही है लेकिन टाइमर के हिसाब से आप लेट हो।
गलत जवाब माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 5। चलिए, एनिलिडा को दूसरा क्या नाम होता है? क्वेश्चन के में टाइमिंग मिलेगा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। वानी ए, अंशु ए, मेघा, मोनिका, गरिमा, वानी डी, वानी डी, अच्छा गरिमा डी। अब सब लोग का आंसर चेंज होने लग गया है। गुड। तो वैसे टाइम से आप लोग लेट हो, सबका आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। इसको सेगमेंटेड वॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन पहली बार देखने को मिला है। ठीक है, और वॉर्म होकर के पहली बार सेगमेंटेशन इसी में देखने को मिला, ओनली वॉर्म विच इज सेगमेंटेड, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? सेगमेंटेड वॉर्म। टाइमर से आप लोग लेट थे, आप अपना स्पीड बढ़ाओ। ऑप्शन नंबर ई इसमें और ऐड करो, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड डी। बोथ बी एंड डी। सब लोग लाइक्स नहीं कर रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा। सब लाइक करो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो तुम लोग। बाकी लोग का जवाब कहाँ है? बाकी लोग सो गए। चलो, आंसर सही जवाब है बोथ बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मॉस्किटो अभी आपने पढ़ा नहीं है। चलिए फिर भी आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो कोशिश कीजिए जवाब देने का। पढ़ा तो नहीं है मॉस्किटो, लेकिन फिर भी आप जवाब दे पाएंगे। और सब लोग लाइक्स कीजिए, फटाफट लाइक मारो। आज का हमारा ये लास्ट सवाल है, कोशिश कीजिए। देखो आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन आप एलिमिनेशन तरीके से भी इसको कर सकते हैं। बाकी कॉमन सेंस दिए है भगवान जी ने, तो फिर उसका तो इस्तेमाल करना ही चाहिए आप लोग को भी, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल फेज, गलत, किसी में भी ऐसा नहीं होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत, क्योंकि सेलुलर सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा में देखे। एबंडेंट एसेक्सुअल, चलो माना इसको नहीं पता था, लेकिन एंटी कोएगुलेंट्स तो अपने को पता है ना। क्यों? क्योंकि देखो लीच भी ब्लड सक करती है, मॉस्किटो भी ब्लड सक करती है। ये भी ब्लड को ब्लड फॉर्म में लेती है, ये भी ब्लड को ब्लड, ये दोनों क्या रिलीज करेंगे? एंटी कोएगुलेंट, ताकि ये आसानी से हमारे ऑर्गन से, हमारे सेल से, टिश्यू से ब्लड सक कर पाए। अर्शदीप कौर जैन, अर्शदीप कौर बहुत लेट कर दिए बच्चे तुम, अब तो क्लास ख़त्म होने को यार। एक बार पीछे से ज़रूर से देख लेना है ना। जिसने भी लेक्चर नहीं किया अपने दोस्तों से भी बोलो लेक्चर अटेंड करें। आपको नीट तक किसी भी और कहीं से भी लेक्चर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन भी उतना आप कहीं से भी लगा पाओगे, जिस लेवल का मैं करवा देता हूँ उसका आप कहीं का भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? एंटी कोएगुलेंट। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट फाइलम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं नेक्स्ट फाइलम का। हेडिंग डालिए फाइलम ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा, ARTHOPODA, ऑर्थोपोडा। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोड्स का मतलब होता है लेग। पोड्स का मतलब क्या होता है? लेग। हो गया?
देखो इस फाइलम के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखना है, इस फाइलम को बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन लैंड। इस धरती पर जितने भी एनिमल्स हैं उसका 2/3 भाग कौन है? ऑर्थोपोड्स है। 2/3 भाग कौन है? ऑर्थोपोडा है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है इसको एनिमल किंगडम का। और इसमें जो एक पॉइंट और याद रखने वाला है, इसको बोला जाता है मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल। मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल, यही ऐसे एनिमल फाइलम है जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इस टेरिस्ट्री में हैबिटेट के। मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल, LAND लैंड एनिमल, पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कोई है तो कौन है? ऑर्थोपोडा है। इसका रीजन पता है? कौन बताएगा? रीजन बताओ। मैं रीजन पूछना चाहता हूं, आप लोग सोच के बताओ जरा, देखें कितना पढ़ते हो तुम लोग। 2 रीजन है, A एंड रीजन B। चलो एक भी रीजन कोई बता दो, जल्दी से बताओ। रीजन बताओ। इसके जो अपेंडेजेस जॉइंट थे ना, इसके वजह से इसको सबसे बड़ा एडवांटेज मिला। सबसे पहला क्या था कैरेक्टर का? अच्छा बात, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसके वजह से ये सक्सेसफुल सक्सेसफुल एनिमल बन पाया। और इसकी जो काइटिन की बनी हुई एक्जोस्केलेटन है, काइटिनुअस आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक्जोस्केलेटन। इसके जो स्केलेटन की बाहरी भाग है, 2 पार्ट होते हैं, एक्जोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की प्लेट होती है। इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल हो गए। इसके वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज 2/3 हो गया, लार्जेस्ट फाइलम कहलाने लग गए ये। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आज हमने एनिमल किंगडम का एक पोर्शन कंप्लीट किया, एनिलिडा वाला, और आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किया। अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग अभी आए फटाफट से लाइक मार देंगे, बाद में भी देखेंगे, लाइक मार देंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कल के क्लास इसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्लास होगी, और हम कल आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं। आप लोग से अच्छा लगा आपका रेस्पॉन्स देख के, आप जवाब देते हो। ठीक है, और जो ऑफलाइन में जब आप देखेंगे वीडियो, जितने लोग भी ऑफलाइन में देखेंगे, उस टाइम पे भी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले, तो इससे आपका रिवीजन होगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।